ब्रेकिंग लेकर मैं आपके साथ मौजूद हूं। कल देर रात तक हमने आपको हर एक अपडेट दिया और उसके बाद फिर मौजूद है कुछ और ब्रेकिंग्स लेकर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ अपडेट ब्रेकिंग के साथ जो बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं। पाकिस्तानी हमलों पर जो है अब वायुसेना का बयान सामने आ गया है। बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पाकिस्तानी हमले जो हैं वो नाकाम किए गए। IAF की तरफ से यह बयान सामने आया है और IACCS पर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल इसमें किया गया है। जिन हमलों को हमने डिटेक्ट किया है, एयर डिफेंस सिस्टम में इग्ला का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताएं काउंटर UAV सिस्टम जेमर का इस्तेमाल भी हुआ है। अब ये तमाम जो तकनीक है वो किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों से होती है और पाकिस्तानी हमलों पर यही स्पष्टीकरण वायुसेना की तरफ से दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर, इस समय की बड़ी खबर यही है कि IACCS एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम में इग्ला का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें UAV सिस्टम जेमर का इस्तेमाल हुआ है। इससे रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जाती है और ये खास प्रयोग करते हुए भारत ने हमलों का स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि किस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि कल की रात जो है वो पाकिस्तान के लिए कई सारे नासूर बन के उसके आसमान से गोले बरसे हैं और उसके अगले दिन भारत कॉन्फिडेंट नजर आया क्योंकि भारत ने आज जो बैठकों का दौर शुरू किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर CDS NSA और तमाम महत्वपूर्ण लोग बैठक कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी पाकिस्तान घिर गया है। डी रेल लाइन जो है अफगानिस्तान यानी बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना पर हमला हो रहा है। तालिबान हमले में 20 पाक सेना के जो सेना के जवान हैं वो ढेर कर दिए गए। अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी पाकिस्तान घिरा है। दो तरफा मार इस समय पाकिस्तान को पड़ रही है। एक तरफ अफगानिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान को घेर रहा है। बलूचियों ने जिस तरह से कल रात में भी कई सरकारी इमारतों पर बलूच का झंडा फहराया था और उसके बाद इसी बीच ये बड़ी खबर भी सामने आई है। तो आपको बता दें कि कई ड्रोन भी इस समय भारत में देखे गए हैं। जो ड्रोन से संदिग्ध ड्रोन मिले हैं उनको भारत ने गिराया है। अब देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले किस तरह से पहली तस्वीर आप देखेंगे LOC जम्मू की है, जहां फायरिंग की गई है और दीवारों में जो निशान आपको बने नजर आ रहे होंगे ये गोलीबारी के निशान हैं। उरी जम्मू कश्मीर की ही दूसरी तस्वीर अब देख लिए, हमले से नुकसान जो हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा हटाया जा रहा है, स्थानीय लोग अलर्ट हैं। तीसरी तस्वीर श्रीनगर की है, 10 मई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन जो प्रारंभिक चीज़ें हैं जिसमें फ्रंट लाइन पे जो चीज़ें आती हैं जिसमें स्कूल्स हो गए हैं या और भी चीज़ें उनको बंद किया गया है। और अंतिम तस्वीर श्रीनगर की हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से जो एहतियात अब किए जा रहे हैं अटैक्स के बाद वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत वही है जो अब झुकता नहीं है बल्कि इस बार पुख्ता जवाब देता है और अलग अलग जो बोल्ट्स हैं डायनेमिकली ब्लेंड सिरेंज जो हैं, सायरन जो हैं वो आप देख रहे हैं, जिसमें वॉल्स से लेकर रेंज से लेकर मॉडल नंबर और RPM तक की सारी जानकारी साझा की गई। यानी सायरन भी बजाए जा रहे हैं, जहां अलर्ट मोड पर लगता है पूरी तरह से सायरन से अलर्ट जो है वो किया जाता है। वैसे में देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से कई जगह जो हमले करने की कोशिश की गई, भारत ने डिटेक्ट किया, तमाम मिसाइलों को, ड्रोन को मार गिराया है। उसके बाद अब जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत हुई है, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनवा देते हैं आपको। कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजियाँ अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। सर देखिए, सिविलियन के पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनको मादा नहीं है, तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते। और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें। रात को सर मैं तो इधर बाडू में गाँव में रहता हूँ, बलौरी में गाँव का, अभी तो मैं भूख का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा
तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। ये सर पूरी रात ही चलती रही, बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपाता में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश, बाकी तो ठीक ही। बाकी रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। हमें सुबह पता चला हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। कितनी दुकानें थी यहाँ पे आपकी? एक स्टोर था मेरा, एक डिपार्टमेंटल शॉप थी जिसमें वेस्ट। खबर आ रही है, आपको बताएं, भारत पाक के तनाव के बीच बाड़मेर में अब अलर्ट जारी किया गया है और जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी कर दिए अलर्ट जारी करने के। और इसी बीच जो है शाम 5 बजे के बाद बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। इस तरह के अलर्ट भी अब जारी हो रहे हैं। जो बॉर्डर वाले जोन हैं तमाम, चाहे राजस्थान गुजरात की बात हो, हरियाणा की बात हो, या बात ये राजस्थान से होती हुई जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, पूरे जहां जहां जिन प्रदेशों में बॉर्डर शेयर होती है उनमें खासतौर पर ये अलर्ट किए जा रहे हैं। खासतौर पर ब्लैकआउट रात के समय में किया जा रहा है ताकि बहुत आसानी से जो है वो फायर ना हो सके, अटैक ना हो सके। संदिग्ध व्यक्तियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी जो नियमों का पालन नहीं करेंगे या रात के वक्त जहां ब्लैकआउट है, जो घर में बिजली जलाते हैं या संदिग्ध पाए जाते हैं बाहर घूमते हुए टहलते हुए, उन पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि सेना इस समय पूरा अपना मुस्तैदी से काम कर रही है। ऐसे में आप सभी को भी इनिशिएट करना है। जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें से अभी अपील है कि अगर आप बॉर्डर वाले इलाके में हैं तो सेना की गाइडलाइंस को, जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस है, उनको पालन करें और कोई भी ऐसी तस्वीरें साझा ना करें जो आपत्तिजनक हो सकती हैं या जिनसे हमारे देश को या उसकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, वो शेयर ना करें। सीधे चलेंगे, मेरे सहयोगी हरे राम मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरे राम, ये बताइए, ये अभी एहतियातन के तौर पर अलर्ट जारी किया जा रहा है जगह जगह पर, क्या अपडेट है आपके पास और अभी स्थितियां कैसी नजर आती हैं? देखिए, अगर अभी की हम बात करें तो चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। आतिशबाजी और किसी भी तरह के शादी समारोह में ड्रोन का इस्तेमाल करने पे पूरी पाबंदी लगा दी गई है। साथ में जगह जगह पे मॉक ड्रिल जो है एनडीआरएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड और सिविल हॉस्पिटल ये सभी उसमें शामिल हैं। लोगों को भी बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से वॉर टाइम में जो है सिविल डिफेंस का काम कर सकते हैं। उन्हें पूरी तरीके से एक तरीके से शिक्षित किया जा रहा है। अगर चंडीगढ़ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में प्रशासन ने जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उनसे कहा गया है विशेष तौर पर कि आप अपने स्टेशन पर ही रहें अगले आदेश तक और अपने स्टेशन को ही मुख्यालय बनाएं। तो इस तरह के तमाम एहतियात के कदम जो है प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और जो संवेदनशील हैं, जैसे अंबाला हो गया, सिरसा हो गया, इन जगहों पे अधिक हिदायतें बरती जा रही हैं। साथ में पंचकुला हो गया, यहाँ पर जैसे कि सुबह से ही कई बार सायरन की आवाजें आई, इसके बाद लोग अलर्ट हुए। तो इस तरह के तमाम जो गतिविधियां हैं वो अभी हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में चल रही हैं। पंजाब में सुबह से बात करें तो जो कल ड्रोन अटैक हुआ उसके मलबे जो है जगह जगह पे मिल रहे हैं। अमृतसर हो, फरीदकोट हो, गुरदासपुर हो, जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अलग अलग तरह के ड्रोन मिल रहे हैं। मिसाइल्स के कल पुर्जे जो मलबे तौर पर मिल रहे हैं। तो लोगों के लिए भी एक आश्चर्य तो जरूर हो रहा है उन्हें देख करके, लेकिन ये निश्चित तौर पे उन्हें भारतीय सेना पे भी इनको देख के गर्व हो रहा है कि उन्हें किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंची और आकाश में ही इन सभी मिसाइलों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। जो भारत के टेक्नोलॉजी ने भी कल अपने सबूत दिए हैं वो बहुत कुछ दर्शाते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल विनय कुमार व्याला साहब जुड़ गए। विनय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, जय हिंद। और अभी जो तस्वीरें जिस तरह से निकल रही हैं दिन में, कल की रात बड़ी लंबी चली है सर पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद दिन में आपको क्या लगता है कि अब जो हौसले हैं पाकिस्तान के वो पूरी तरह से पस्त होते नजर आ रहे हैं और जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक गई है? लेकिन अभी भी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहां या तो आतंकवादियों की संदिग्ध मौजूदगी देखी जा रही है या कहीं ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही है।
कैसे देखते हैं इन अटैक्स को विनय जी? देखिए, सबसे पहले तो अभी तक का जो ऑपरेशन हुए हैं, ये सारे ऑपरेशन एयर बेस्ड ज्यादा है, यानी एरियल लड़ाई ज्यादा चली है जी। और इसमें हमारे देश ने यह साबित किया है कि वी आर फार सुपीरियर, हम उनसे कहीं बेहतर हैं। और हमारे पास एयरफोर्स का दिया हुआ, जिसको हम एयर अम्ब्रेला कहते हैं, वो है। और हमारे पास जो लैंड फोर्सेस का जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, उसने कमाल का काम किया है। 40 से ज्यादा मिसाइल्स को हवा में, एक भी मिसाइल उनकी जमीन पर अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाई है जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा सैनिक माइंड ये कहता है कि हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने, अगर हमारे पास ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने यह हथियार प्रोक्योर ना किए होते तो हमारी कितनी बुरी हालत होनी थी। दूसरा, हमने जवाबी कार्रवाई की, हमारे हथियार, हमारे ड्रोन्स उनके इलाके में गए। अभी मैं उनकी पार्लियामेंट में हो रही प्रोसीडिंग को देख रहा था जी। उनका रक्षा मंत्री क्या बेवकूफी भरे जवाब दे रहा था पार्लियामेंट को, उसका पाकिस्तान में ही बड़ा मजाक उड़ रहा है। वो कह रहा था हमने हिंदुस्तानी ड्रोन इसलिए नहीं मारे कि अगर मारेंगे तो हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। उस बेवकूफ को ये नहीं पता लोकेशन जान के ही तो ड्रोन गया है, उस लोकेशन को मारने ही तो गया है जी। वो कह रहा है हमने इसलिए हमला नहीं किया, हमने इसलिए हिंदुस्तानी ड्रोन नहीं मारे कि हम मारेंगे तो हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। कितना बेवकूफ, मतलब मैं अभी देख रहा था पाकिस्तान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कितना मजाक। लेकिन सर एक चीज बताइए, आप तो सेना में रहे हैं, आपने बहुत करीब से देखा है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तानी हैं, इनके चाहे आर्मी के ऑफिसर हो, सियासतदान हो या वहां की आवाम, ये सर कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इनकी बातें हाँकने की जो प्रक्रिया है वो नहीं थमती है? सर आप देख रहे हैं कि कब्र में पैर लटक गए, लेकिन इस तरह के बयान अभी भी चालू हैं। मैं खुद हैरान होता हूं जी। मैं इनके रक्षा मंत्री से इटली की या बीबीसी की लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि जी आपने बोला है कि आपने इंडिया के 5 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? सोचिए, एक जिम्मेवार देश का एक जिम्मेवार रक्षा मंत्री कहता है कि जी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। आप सोचिए ये कहता है मैंने सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान में उसकी इस बात का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर वो कहता है कि हम हिंदुस्तान के जहाज इसलिए नहीं गिरा रहे कि हम जहां से गिराएंगे तो हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। मतलब कहने का, और एक और हमारा रक्षा मंत्री है, मतलब उनके, और पाकिस्तानी स्वयं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कि उनके रक्षा मंत्री में हमारे रक्षा मंत्री के व्यक्तित्व में कितना फर्क है, कितना जो एक लीडरशिप है। मैं बार बार ये कहता हूं, पाकिस्तान एक मिलिटरीली तो वीक है ही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान के पास कोई लीडर ही नहीं है। मैं पाकिस्तानियों के सारे इंटरव्यू देख रहा हूं, वो खुद फंस रहे हैं अपने रक्षा मंत्री के ऊपर। उनका एमपी पार्लियामेंट में रो रहा है, उनका एक एमपी का भी बिल्कुल है। अच्छा सर बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं इसी को थोड़ा और मैं आगे बढ़ा देता हूं। जब से ये युद्ध जैसी स्थितियां शुरू हुई, युद्ध शुरू हुआ, अटैक्स शुरू हुए, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री, हमारे सीडीएस साहब, हमारे एनएस अजीत डोभाल साहब लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, तीनों सेना प्रमुख और सेना के जो प्रमुख अलग अलग हैं वो भी सब ब्रीफिंग दे रहे हैं। उसके बाद हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब पहुंचते हैं, कर्नल सोफिया जो हैं वो रहती हैं उनके साथ, और उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर व्योमिका सिंह रहती हैं। मतलब भारत जो एक एक स्टेप कर रहा है सब मीडिया के सामने है, कोई छुप के बाहर नहीं है, सब कुछ सामने रखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो आला कमान है वो कहां चले गए सर, किस बंकर में चले गए, जरा इसका तो पता कीजिए। कल रात को मेरे जो कि हमारा अपना एक थॉट सर्किल है जी, कल रात को हमारे एक मित्र हैं जो रॉ में बड़े अधिकारी रहे हैं जी, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को ही हटाने की बात चल रही। जी। नए सेनाध्यक्ष का नाम तक आ गया कि कोई सज्जन है। तो कहने का मतलब कि देखिए, जब युद्ध लड़े जाते हैं तो देश का एक सशक्त नेतृत्व होता है, उसके एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के प्लानर्स होते हैं जो हमारे केस में विजिबल है। जैसे आपने नाम बताया, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा रक्षा मंत्री, हमारे एनएसए, हमारे रॉ चीफ, हमारे डिप्टी एनएसए, हमारे तमाम लोग विजिबल हैं, ऑन टीवी हैं, वो क्या कर रहे हैं वो सबको दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं हमारे आदमी हैं कहाँ। अभी कल की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पाकिस्तान का एक एमपी, जिसको वो लोग सेनेटर कहते हैं, वो कह रहा है जी आप अमीर लोग हैं, आप तो दुबई भाग जाओगे, पाकिस्तानी के गरीब गुरबा का क्या होगा।
मतलब पाकिस्तान का एक आदमी सोच रहा है अगर लड़ाई बढ़ी तो ये भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। तो ऐसे समय में देश का एक सशक्त नेतृत्व चाहिए। हमने बार बार ये कहा कि हम मिलिट्रीली स्ट्रांग हैं, हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, और उस सब पे ऊपर हमारा एक सशक्त नेतृत्व है। बिल्कुल सर, बेशक आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मेरे सहयोगी हरेराम भी लगातार जुड़े हैं। पंजाब और हरियाणा में क्या कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, बड़ी बारीकी से नजर बना के रखें। हरेराम, आपके पास आ रहा हूं। अभी जो गतिविधियां सुबह सुबह देखी गई थी, जो मलबा पाया गया था पंजाब के कई सेक्टर्स में और ये जो बॉर्डर्स वाले इलाके में हैं, वहां अभी जरूरी प्रतिबंध क्या कुछ लगाए हैं? और सरकार के लिहाज से खबर यह भी है कि सभी सरकारी छुट्टियां कैंसिल की गई हैं, पुलिस की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं, और कुछ अगर महत्वपूर्ण गाइडलाइंस आई हो या जो भी आपके पास अपडेट खबर हो, हरेराम बताते रहिए। देखिए, अगर बात करें तो शाम को बाजार बंद करने के आदेश भी आए हुए हैं, और खास तौर से चंडीगढ़ में जिस तरीके से कई ड्रोन हमले हुए हैं, खास तौर से चंडीगढ़ में बात करें तो चंडीगढ़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, कई केंद्र सरकार के कई ऑफिसेज जो है चंडीगढ़ में मौजूद हैं, और जो ड्रोन हमले देखे गए वहां पर, वो उन्हीं को टारगेट करके वहां पर निशाने पे लगाए गए थे। तो इन सबको अगर देखा जाए तो जो शाम को बाकायदे ये प्रशासन की तरफ से आदेश किए गए हैं कि जो भी वहां पर दुकानें हैं वो शाम 7:30 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। साथ में ब्लैकआउट की तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उसके बारे में प्रशासन जो है उसी समय सायरन के जरिए कोई घोषणा कर सकता है। तो ये तमाम जो जरूरतें हैं, जो मौजूदा हाल हैं, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हरेराम, एक चीज़ और बताइए, जब कल ये तस्वीरें हमें निकल कर आ रही थी पंजाब के बॉर्डर वाले इलाके में या हरियाणा में भी कहीं ऐसा हुआ है, तो मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ सेंसिटिव जोन है और कहाँ जो जैसे आर्मी के कंटेनमेंट अगर जोन है वहाँ किस तरह से अलर्ट जारी हुआ है, और सुरक्षा के लिहाज से किन किन जगहों को सतर्कता के आधार पर थोड़ा अलर्ट रखा गया है, वो जगह कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा कोई सेंसिटिव जोन है तो वो अंबाला छावनी, अंबाला कैंट है, जहां आर्मी और एयरफोर्स दोनों की डिप्लॉयमेंट होती है। तमाम जो उन्नत किस्म के जो हथियार हैं वो इन इलाकों में रहते ही हैं। साथ में सिरसा हो गया। पंजाब में बात करें तो भटिंडा, पंजाब के तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे गुरदासपुर हो, फरीदकोट हो, आपका अजनाला हो, ये सभी इलाके जो है काफी सेंसिटिव हैं। अमृतसर, यहाँ के एयरपोर्ट को बाकायदे, यानी हरेराम, जो मैं मोटा मोटा समझ रहा हूँ कि जो आर्मी के बेस कैंप हैं या जो कैंप हैं, इस तरह के जो जोन है, उनको अलर्ट पे रखा गया है। जी बिल्कुल, जो आर्मी के बेस कैंप है या फिर अल्टरनेट जो एयरपोर्ट हैं, जैसे कि हिसार का एयरपोर्ट हो गया, सिरसा का एयरपोर्ट हो गया, अंबाला का एयरपोर्ट हो गया, जो आमतौर पे युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बाकायदे जो है सेंसिटिव जोन के तौर पे रखा गया है, और वहां प्रशासन ज्यादा अलर्ट भी नजर आ रहा है। जी अच्छा हरेराम, एक चीज़ और बताइए, कल क्या हरियाणा से भी कुछ जगह ऐसी खबर निकल कर आई कि ड्रोन जैसा कुछ देखा गया या धमाके जैसा आसमान में कुछ हुआ, आसमान में कोई एक अलग उजाला जो है वो देखने को मिला? क्योंकि कई जगह से इस तरह की खबरें आई हैं, तो क्या हरियाणा में भी प्रारंभिक तौर पे कुछ खबरें आप तक पहुंची हैं? देखिए, हरियाणा में इस तरह का बहुत ज्यादा तो नहीं आया, क्योंकि चंडीगढ़ में इस तरह की सूचना जरूर आई थी। पंचकुला और मोहाली ट्राई सिटी के तौर पे देखा जाता है। तो जिस तरह के एहतियात चंडीगढ़ में बरते जाते हैं, वैसे ही पंचकुला और हरियाणा मोहाली में भी, मोहाली पंजाब में आता है, तो पंजाब में भी बरते जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो सायरन बजे हैं वो निश्चित तौर पे किसी न किसी अटैक को इंगित करते हुए बजाए गए हैं। तो लगातार अंबाला की बात करें तो सुबह जो है 2 से 3 बार अंबाला में सायरन बजे हैं। पंचकुला में भी इसी तरह की हरकतें हुई हैं। सिरसा में कई बार 1-2 बार सायरन बजा है।
तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कोई आधिकारिक तौर पे सरकार की तरफ से बयान तो नहीं दिया गया कि किसी तरह के कोई हमले हुए हैं, लेकिन हम इससे ही समझ सकते हैं कि कोई ना कोई हमले का प्रयास जरूर हुआ होगा, क्योंकि बाकायदे अलर्ट में एयरफोर्स का सायरन वहां पर बजा है। ठीक है हरे राम, लौटता हूं मैं आपके पास। विनय जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और विनय जी मेरा सवाल ये है कि बहुत आसान भाषा में जरा दर्शकों को एक कंफ्यूजन है सर, कि ये जो ड्रोन भारत ने गिराए हैं, ड्रोन से भारत ने हमले किए हैं, तो जब हम ड्रोन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक तस्वीर आती है जो अक्सर हम फोटोग्राफी या इस चीज के जो ड्रोन होते हैं उसमें हम उसको देख पाते हैं। लेकिन सेना का ड्रोन कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, इसका साइज क्या होता है, इसकी क्षमता क्या होती है और ये कैसे फायर कर सकता है? विनय जी अगर बहुत आसान भाषा में जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको अगर आप बता सकते हैं तो। देखिए एक सिंपल सी चीज है, ड्रोन एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जी, ड्रोन एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपने शादी ब्याह में भी देखा होगा कि आमतौर पे कैमरा लगा सर आपका कैमरा ऑफ है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, अगर कैमरा आप ऑन कर लेंगे तो बेहतर होगा। जी बोलते रहिए सर, आवाज आपकी आ रही है। हाँ जी तो जी अब आप दिख रहे हैं मुझे। ये जो ड्रोन होता है ये एक एयर ऑब्जेक्ट है, ये हवा में उड़ता है, अनमैन्ड होता है, ठीक है, और ये नीचे से कंप्यूटराइज कंट्रोल होता है। अब उसके ऊपर आप कुछ भी लगा दें, आप उसके ऊपर वेपनरी लगा दें, आप उसके ऊपर मिसाइल्स लगा दें, वो उसके ऊपर कैमरा लगा दें, उसके ऊपर सेंसर्स लगा दें, मॉनिटरी सेंसर्स लगा दें, यह ड्रोन एक तो बड़ा हवाई जहाज जब जाएगा तो महंगा होता है ड्रोन उसकी तुलना में। ठीक है विनय जी मैं आपको लौट रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है और खबर है कि पाक में फिर दिखा सेना आतंकियों का गठजोड़। जी हां, आतंकी और सेना का गठजोड़ दिखा है खैबर पख्तूनख्वा में। जैश अल वद्र की जहां मिलावट देखने को मिली, रैली में शामिल हुए हैं जैश के कई आतंकी। पाक में एक बार फिर सेना और आतंकियों का गठजोड़ देखने को मिल रहा है। जो पाकिस्तान कल तक यह दावा करता है कि आतंक से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आतंक से हम दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते हैं, लेकिन वहीं अब आतंक से उसका गठजोड़ देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जैश के जो कई आतंकी हैं वो सेना के साथ खड़े नजर आते हैं। चलिए इसी पर एक क्विक रिएक्शन विनय जी आपका, और रिएक्शन में इसी पे चाहूंगा कि हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का जब फर्स्ट चैप्टर पहले दिन हमने चलाया, कई आतंकियों की मौत हुई, तो वहां सेना के कई बड़े ऑफिसर वहां नजर आए, कलमा पढ़ता नजर आया, और उसके बाद एक बार फिर आज सेना और खास तौर पर ये आतंकी जो हैं ये एक साथ नजर आते हैं। क्या दर्शाता है सर? देखिए ये सेना और आतंकी नजर आना कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये जो समस्या खड़ी हुई है, समस्या का कारण ही यही है कि सेना द्वारा आतंकवादियों को प्रश्रय देना, ट्रेन करना और उनको मिसाइल की तरह इंडिया में लॉन्च करना। और खैबर पख्तूनख्वा ये तो इनका वो स्टेट है जो बलूचिस्तान के बाद जो अगला स्टेट इनसे अलग होने वाला है वो खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा को तो अफगानिस्तान अपने प्रांत का हिस्सा बनाना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा में ये अपनी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहते होंगे। इनको ये पता है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल चुका है, बलूचिस्तान कभी भी इनके हाथ से निकल जाएगा, बचेगा खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में उससे भी बड़ा रिवोल्ट चल रहा है। वहां एक आतंकवादियों के साथ सेना ये दिखाना चाहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम हमारे साथ रहो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। और जहां तक सेना और उसका गठजोड़ है, उनका तो जो सेना प्रमुख है वो खुद ही आतंकवादी है। वो जब अपने सैनिकों को एड्रेस करता है तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि आर्मी चीफ हमें सैनिकों से बोल रहा है, वो लगता है कोई मौलाना, मदरसे का मौलाना बोल रहा है। वहां बैठकर वो कुरान को रिसाइट करके अल्लाह अल्लाह करता है। जो सेना का अध्यक्ष होता है, हम लोग भी सेना में बड़े अधिकारी रहे, हम कभी अपने बीच अपने सैनिकों के बीच हमने धर्म को नहीं लाया कभी भी। हमारे यहाँ देश की इतनी खूबसूरती, हमारे देश में एक मुसलमान भी एक हिंदू यूनिवर्सिटी होगा लेकिन कभी वो धर्म को बीच में नहीं लाएगा। एक तमिलियन होगा, तमिल भाषी होगा, वो सिख रेजिमेंट का सीओ होगा, वो सिख रेजिमेंट सिखों की बात करेगा, वो पंजाबी बोलेगा। हमारे यहाँ, उनके यहाँ तो हम जब बतौर सैनिक उनकी सेना का देखते हैं, उनका सेना चीफ को हम बोलते देखते हैं, तो हमें एज ए सोल्जर
हमें बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो नियम नहीं है कि आर्मी चीफ खड़ा होकर अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम पे तुमने पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नाम पे तुम्हारे पास अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए भगवान को तो बख्श दो यार, तुम भगवान को तो छोड़ दो। तुम अपने सैनिकों को, जब उनका सेनाध्यक्ष एड्रेस कर रहा है, हम जब अपने सैनिकों को एड्रेस करते हैं, हम उनको अपने देश के बारे में बताते हैं, हम उनको बताते हैं क्यों लड़ना है, हमारा क्या उद्देश्य है। ये पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष जो ये मुनीर है, ये अपने सैनिकों को एक बार में, एक पैराग्राफ में इसने 15 बार तो अल्लाह अल्लाह बोला। वाकई सर बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं और इस पर हम विस्तार से चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ मुझे कहा जा रहा है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो ये चर्चा यूं ही जारी है।